हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे पहले भी इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस को रेफ़र करके ये सारे क्वेश्चंस इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। तो ये जो आपका पेपर है वो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका ये पेपर है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं। 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 2 चॉइसेस में से आपको एक क्वेश्चन हर यूनिट में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है और सारे ही क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की वेटेज इक्वल है। सारे ही 4 नंबर के हैं। तो पहला पार्ट है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दूसरा है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। एक शिक्षण रीति के रूप में विचार मंथन को आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। सीखने की शैलियों के प्रकार आपको बताने हैं। और चौथा है आपका इवैल्यूएशन डिवाइसेस। मूल्यांकन उपकरण कौन से हैं वो आपको बताने हैं। 4 नंबर के हिसाब से आपको ये सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of understanding the phases of teaching and enhancing the effectiveness of teaching process, and how do these plans contribute to creating a dynamic learning environment and promoting learning outcomes। ठीक है, तो शिक्षण की प्रक्रिया में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षण के चरणों को समझने का क्या महत्व है। ये चरण एक गतिशील शिक्षण वातावरण बनाने और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने में कैसे योगदान करते हैं। तो आपको फेजेस ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करना है और वो कैसे शिक्षण वातावरण बनाने में और सीखने के परिणामों को बढ़ावा कैसे देते हैं, उसमें उनका क्या योगदान है, आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट 1 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं वो आपको बताना है। हाउ डू फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग डिफर इन देयर अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडिंग द टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत और मानक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को समझने और मार्गदर्शन करने के अपने दृष्टिकोण को कैसे भिन्न है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है, कैसे वो एक दूसरे से डिफर करते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, अब यूनिट 2 का पहला पार्ट देख लेते हैं। यूनिट 2 में भी आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं। उसमें पहली जो चॉइस है वो है व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड डिस्कस इन डिटेल हाउ डज ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एनहांस स्टूडेंट अचीवमेंट। ठीक है, तो शिक्षण के विभिन्न मॉडल क्या हैं पहले आपको वो बताना है। विस्तार से चर्चा कीजिए कि ब्रूनर के का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल छात्र उपलब्धि को कैसे बढ़ाता है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट 2 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं। डिस्कस द सिमुलेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी इन डिटेल। तो अनुकरण और प्रदर्शन रणनीति पर विस्तार से आपको चर्चा करना। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट है वो है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड हाउ डू मोबाइल लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग कंट्रीब्यूट टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। ई लर्निंग की क्या अवधारणा है और मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा के डिजिटल परिवर्तन में कैसे योगदान करते हैं वो आपको बताना है। अब इसी यूनिट में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस इन context of teaching and learning, and how does the procedure of Flanders interaction analysis contribute to the understanding and improving classroom interaction। तो शिक्षण और सीखने के संदर्भ में फ्लैंडर इंटरैक्शन विश्लेषण की अवधारणा क्या है वो आपको बताना है। और फ्लैंडर इंटरैक्शनल विश्लेषण की प्रक्रिया कक्षा इंटरैक्शन को समझने और सुधारने में कैसे योगदान करती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इन दोनों चॉइसेस में से भी आपको एक अटेम्प्ट करनी है। अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहली चॉइस आपको दी है व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द नीड
and the characteristics of an evaluation system that supports student learning. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? छात्रों के सीखने में सहायता करने वाली मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता और विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट है वो है व्हाट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन and how does it is different from traditional evaluation method. How does the implementation of CC in teaching learning process support holistic support development, individualized learning and identification of the areas for improvement. सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है और यह पारंपरिक मूल्यांकन विधियों से कैसे भिन्न है? शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में CCE का कार्यान्वयन समग्र छात्र विकास और व्यक्तिगत शिक्षा और सुधार के क्षेत्रों में पहचान में कैसे सहायता करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का 2024 का। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।